कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर कुछ लोग हैं जो बोल लेते पर सोचते ही नहीं, पर बाद में घाटा पड़ जाता है। जैसे कि इनका देखिए, डिम्पी सिंह, यही है डिम्पी सिंह, जिन्होंने क्या कहा था कि अत्याचार होते हैं भोजपुरी में, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यही नहीं, ये जो है इन्होंने भी कहा था कि भोजपुरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होते हैं, बट वो तब की बात थी, ठीक है। पर जैसे ही पवन सिंह ने इनका बैंड बजाया है तो इनका रिस्पॉन्स सुनिएगा। नहीं कर, जबरदस्ती तो करते नहीं है ना ये लोग, जबरदस्ती तो कोई करेगा नहीं आपके साथ। अगर आप जाना नहीं चाहोगे तो लेके कैसे जाएंगे? जरूरी थोड़ी कि लड़का ही गलत होता है, ऐसा नहीं होता है सर। इनका कहना है कि अगर आप पे अत्याचार होता है तो आप आवाज उठाओ ना, चुप क्यों। वाह दीदी वाह वाह, जैसे ही एक बार किसी ने आपको जवाब के दिया आप डर गए, और दूसरी बात कितने डर डर के जवाब दे रही है, देख रहे हैं। मतलब जो पिछले इंटरव्यू में की थी तो खुल के जो मनो बोल दे, कहीं ना कहीं इनको बहुत भारी पड़ गया है। ये भी जान गई कि अगर ऐसे कुछ बोलेंगे तो इनको काम से हाथ धोना पड़ेगा, और इनको रहना तो इंडस्ट्री में है, तो इसीलिए देख रहे हैं कैसे डरी डरी सहमी से। और इतना ही नहीं, एक जगह तो खेसारी लाल के साथ स्टेज शो भी था इनका, ठीक है, वहाँ पर इनका फेस देखिएगा, ये देखिए, और ऐसे रहते थे तो ये देखिए, मतलब इनमें कितनी डरी हुई है, देख रहे, बहुत डरी हुई है। कोई अगर सामने से गुजर भी जाए ना तो इनका ऐसा लगता है कि कहीं मैं मार न दे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खेसारी लाल के बारे में कितना कुछ बोली थी, वो पता है ना, बहुत कुछ बोली थी। उनके बाद में खतरे भैया ने इनको ये सॉन्ग दिया था, तो इससे शायद वो आई थी, बट बहुत डरी हुई थी। और डरना भी चाहिए, जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बाद में नीलामी कर रहे हो तो गलत है ना, है कि नहीं। और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, जब पवन सिंह ने उनको जवाब दिया था, जब आप लोग देखा था पवन सिंह का एक स्टोर से उन्होंने कैसा जवाब दिया था कि सामने से प्रपोजल आवेला, जरा खड़ा होकर औकात नहीं, कोई प्रपोजल मिली, तो उनका बात सुनिएगा क्या बोलती है। उनको बाद उस टाइम नहीं समझ में आया जब उनके साथ वो सारी चीजें होती थी। जातिवाद का विरोध करती हैं, लेकिन फिर हम आपसे ये उम्मीद करते का नाम ये है। वाह दीदी वाह वाह वाह, क्या गजब कर रही हो आप, ठीक है, क्या गजब कर रही। और इतना ही नहीं, डर तो इतना गई है ना कि हर बात को छुपाने की कोशिश करती है। देखो ना कैसे बात को पलटती है। अब देखो, आप जाके इंटरनेट पे देखो, आप ऐसे ऐसे करोगे, शक्ल तो देखिए। दीदी ऐसा हरकत करो तो ऐसा होगा ही ना। हाँ, हमारे खेसारी भैया है, पवन भैया है, जब को काम इन्हीं के साथ करना है तो इनको ट्रोल क्यों करना, क्यों इनके तरह बनना। हाँ वो की तो शायद वो तो इसलिए क्योंकि वो पहले छट गई थी, आप तो नहीं छटे हो, आप नहीं ना छटे हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा करो मत कि आपको छाड़ते, ठीक है। और हाँ, इतना तुमको समझ में आ ही गया होगा, अरे तो हाथ जो सबसे माफ़ी मांगती है। और इतना ही नहीं, पवन सिंह के खेसारी लाल का जो दोनों का जो फैन था, जो सपोर्ट करते, वो क्या कहते थे, चेला चमची कहते थे ना। और क्या कहती है नहीं थे। हुआ अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरे तरफ से माफी है, खेद है आपको इस बात का। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ सबसे आइंदा। तो आप लोग बताइए, अब ऐसा कौन था इन लोग के ग्रुप में जो थे, मतलब था और है नहीं, सब तो है ही, पर दीदी डर गई, समझ गई, यू क्या समझ गई, तभी तो इतना सोच सोच के बोल रही है, वरना कुछ भी बोलना इनका तो आदत था, है कि नहीं। बट ऐसे ही अगर आप किसी के साथ काम करते हो तो शायद वफादारी निभाओ। आई नो साथ गलत हो रहा है, पर जब सब उस टाइम आवाज़ नहीं उठा रहे तो बता क्या फायदा। और अगर आवाज़ उठा रहे फिर भी मुँह उठा के जा रहे वही काम करने, फिर भी मुँह उठा के जा रहे वही काम करने ही जा रहे हो, तो फिर मुँह उठाना ही क्यों है, बड़े गिरा ही रखो ना, है कि ना। और इस बात से कौन कौन सहमत है मैं कहना जरूर बताएं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।